हॉट एंड कोल्ड न्यूज़ में खुशामदीद। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस के ऑफिशियल समीर वाकंडे बड़ी मुश्किल में हैं आजकल। हम आपको लिए चलते हैं इस रिपोर्ट की तफसील में। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक शाहरुख खान ने बेटे की रिहाई के लिए समीर वाकंडे से मिन्नतें की। 2021 में मंशियात के खात्मे के लिए एक छापे के दौरान जब आर्यन खान को हिरासत में लिया गया, शाहरुख ने कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। आर्यन एक तजर्बाकार मुजरम नहीं है और तजर्बाकार मुजरम की तरह कैद होने का मुस्तहिक नहीं है। मेरा बेटा थोड़ा बेरा रवि का शिकार है, लेकिन इसके साथ आदि मुजरमों वाला सलूक ना किया जाए, इससे मेरी रूह तबाह हो जाएगी। ये दरख्वास्तें शाहरुख खान ने नारकोटिक्स कंट्रोल के साबिक ऑफिसर समीर वाकंडे से की थी। शाहरुख खान की इल्तिजाएं आपको अपने ख़ानदान से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगी, चाहे शाहरुख खान हो या कोई और ये सब कुछ आपके ख़ानदान से मोहब्बत करने के बारे में है। यहाँ जब आपको लगता है कि आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो परेशानी में ऐसा होता है। हमने शाहरुख खान को बहुत से उतारों में देखा, आशिक के रूप में जो दुल्हन को चुरा कर ले जाता है, आशिक शराबी के रूप में देखा, एक सहाफ़ी के रूप में देखा, एक रूप हमने पठान में देखा, लेकिन हमने कभी खान को अपने बेटे की खैरियत की भीख मांगते हुए एक परेशान हाल बाप के तौर नहीं देखा। शाहरुख की समीर वाकंडे से इल्तिजा करना कि वो उसे एक बाप के तौर पर मायूस ना होने दे, ये शाहरुख खान था, कुर्राए अरज का सबसे बड़ा सुपरस्टार, टाइम 100 के सबसे ज़्यादा बासर लोगों में से एक फ़र्द और ऐसा शख्स जिसकी तस्वीर हर दूसरे दिन बर्ज खलीफा की जीनत बनती है, जिसने एक मुस्कुराहट और डंपल के साथ हज़ारों दिलों को लॉन्च किया था। इस शख्स के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस के एहलकार समीर वाकंडे का 25 करोड़ रुपए का बत्ताखोरी का मामला रोज़ बरोज़ गहरा होता जा रहा है। इस केस में अब कुछ पेशरफ्त हो रही है। समीर वाकंडे तहकीकात से गुजर रहा है। इसके दिल्ली के बॉस के साथ व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं। इन पर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए बटोरने की कोशिश का इल्ज़ाम है ताकि आर्यन को रिहा किया जा सके। अब ताज़ा तरीन अपडेट में एनसीबी के एहलकार की इसके दिल्ली के बॉस ज्ञानेश्वर सिंह से व्हाट्सएप चैट्स जो कि मंजरे आम पर आई हैं, जिसमें शाहरुख खान और आर्यन का जिक्र है। इनके 8 दोस्तों के साथ कोर्डियालिया क्रूज पर मुनक़िद होने वाली रियो पार्टी को प्रमोट करने के लिए 27 लाख रुपए के मुफ्त टिकट दिए गए। लड़कियां और याशी की गोलियां। आर्यन अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार हुआ और दिवाली के करीब जमानत पर रिहा किया गया। प्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाकंडे ज्ञानेश्वर सिंह को बता रहे हैं कि बॉलीवुड इस गन में सबसे बड़ा शराकतदार है। वो दलाल के तौर पर काम करता है, मंशियात फ़रोख्त करने, सार्फिन की तादाद बढ़ाने और लत फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आर्यन को मुफ्त टिकट, लड़कियां और मंशियात मिल गई। इसके नाम को इस्तेमाल किया गया रियो पार्टी के टिकट फरोख्त करने के लिए, क्योंकि वो फिल्मों में काम किए बगैर ही उनका नाम ही एक नगद क्रेडिट कार्ड और पैसा है। न्यूज़ 18 रियासतों की एक खुसूसी रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाले मज़ीद इंकशाफ
इंकशाफात किए गए हैं कि समीर वखंडे 2017 से लेकर 5 साल के अरसे में बरतानिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, जनूबी अफ्रीका, मालदीव जैसे ममालिक के ख़ानदान के साथ तकरीबन 6 निजी गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। 2021 में बैनुल-अक़वामी सफ़र के 55 दिनों में NCB के एहलकार ने सिर्फ 8,75,000 रुपये की रकम का ऐलान किया, जो कि लग्जरी और महंगे टिकटों के साथ नामुमकिन है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि समीर वखंडे ने मुबीना तौर पर जमालुद्दीन से सिर्फ 17,40,000 रुपये में 22,05,000 रुपये की रोलेक्स लग्जरी गोल्ड घड़ी खरीदी है। तहकीकात में एहलकार अखराजात का जवाब पेश करने से कासिर, जबकि इसकी मुंबई और वाशियम की जायदादों पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। देखते हैं इस केस का नतीजा क्या निकलता है। ताज़ा तरीन रिपोर्टें हम आपको पेश करते रहेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। शुक्रिया।